टेल मी समथिंग अबाउट यू या इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ये शब्द सुनते ही बहुत सारे लोगों के तोते उड़ जाते हैं, सांस ऐसे रुक जाती है कि जैसे सांप देख लिया हो। माय डियर फ्रेंड, हर किसी को अपना इंट्रोडक्शन देना आना चाहिए। इस वीडियो के एंड तक आप अपना एक परफेक्ट इंटरव्यू देना सीख जाओगे। ना सिर्फ इंटरव्यू में बल्कि कहीं भी आप अपना इंट्रो ऐसा दोगे कि सामने वाला आपसे इंप्रेस हो जाए और आपका फैन बन जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात की मैं आपको गारंटी देने वाला हूँ कि जो कुछ आपको इस बोर्ड के ऊपर दिखाई देगा सिर्फ उसी को यूज करके आप एक ऐसा इंप्रेसिव इंट्रो देना सीख जाओगे कि सामने वाले को कभी भी नहीं लगेगा कि आप रट्टा मार के बोल रहे हो। ऐसे लगेगा कि इस बंदे की तो पर्सनालिटी बहुत ही शानदार है, बंदे का कॉन्फिडेंस लेवल, कम्युनिकेशन स्किल नेक्स्ट लेवल का है। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना, स्किप करके मत जाना, नहीं तो वहीं के वहीं रहोगे जहां पे आप आज। तो आगे बढ़ने से पहले समझ लेना जरूरी है कि हर एक जगह आपका सेम इंट्रो काम नहीं करेगा। चीजें वही होंगी लेकिन उनको शफल करना है, आगे पीछे बोलना है और कुछ वर्ड्स स्पेसिफिकली सेलेक्ट करने हैं कि हर जगह वो परफेक्ट इंट्रो लगे। राइट, सो बेसिकली जो आपका इंट्रोडक्शन है ना वो दो टाइप का होता है। एक होता है आपका इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन, एक होता है आपका फॉर्मल इंट्रोडक्शन। इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन कहाँ देना होता है? अगर आप कोई नए फ्रेंड से मिले, राइट, नए दोस्त बनाना चाहते हो, किसी एक्वेंटेंस से मिले, उसको कैसे इंट्रो दोगे? सेकंड क्या है? सोशल गैदरिंग। आपके गांव में कोई फंक्शन है, आपके शहर में कोई फंक्शन है, आप वहां लोगों से मिल रहे हो, आप अपने रिलेटिव्स के यहाँ शादी में गए, पार्टी में गए, वहां पे लोगों से मिल रहे हो, तो वहां आपको कैसे इंट्रोड्यूस करना है? तीसरा होता है स्ट्रेंजर्स। आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, बस में ट्रैवल कर रहे हो, आप पार्क में घूम रहे हो, तो वहां आप लोगों से मिले, राइट, तो वो है स्ट्रेंजर। इन सबको जो इंट्रोडक्शन देना होता है वो होता है आपका इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन, राइट। जबकि फॉर्मल इंट्रोडक्शन के अंदर क्या आएगा? अगर आप इंटरव्यू में गए हो, राइट, आप अपने इंटरव्यूअर को कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे? सेकंड, आप अगर ऑलरेडी वर्किंग हो, कोई बिजनेस मीटिंग में जा रहे हो, या वर्किंग नहीं हो, कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो, इन्वेस्टर से मिल रहे हो, अपने कस्टमर से मिल रहे हो, तो बिजनेस मीटिंग्स में आप अपने आप से कैसे इंट्रोड्यूस करते हो? फॉर्मल के अंदर में थर्ड आता है फर्स्ट डे ऑफ जॉब। आप फर्स्ट डे गए हो जॉब के अंदर, तो वहां आप अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करोगे? राइट, सो माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर आपको सारा कुछ सीखने को मिल जाएगा। हम सिर्फ और सिर्फ यूज करने वाले हैं ये 9 कैटेगरी। इन 9 कैटेगरीज को यूज करके आप अपना परफेक्ट इंट्रो देना सीख जाओगे, फॉर्मल भी और इनफॉर्मल भी। सो अगर आपको ये वीडियो अब तक इंटरेस्टिंग लग रही है, आप कुछ नया सीख रहे हो, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हम समझना शुरू करते हैं कि कैसे इन सभी पार्ट को यूज करना है और एक इंटरेस्टिंग इंट्रो देना है। पहले हम समझेंगे कि इन 9 चीजें आखिर क्या है, क्या क्या यूज करते हैं, और लास्ट में मैं आपको फॉर्मल का और इनफॉर्मल का दोनों का आपको एक टेम्पलेट दे दूंगा, एक स्ट्रक्चर दे दूंगा, उसको आप यूज करके अपना इंट्रो प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, शुरू करते हैं पहले पार्ट के साथ। पहला पार्ट है ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स, ग्रीटिंग कार्ड नहीं है माय फ्रेंड। ग्रीटिंग मतलब कि आप सामने वाले से जब मिलते हो तो कैसे उसको आप विश करते हो। ग्रीटिंग आपकी फॉर्मल और इनफॉर्मल सेटिंग्स में डिफरेंट होगी। इनफॉर्मल सेटिंग में आप किसी से मिलते हो तो आप क्या बोलोगे? हे, हाय, हेलो, राइट। वहीं अगर आप फॉर्मल सेटिंग में मिलते हो तो आप गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, इवनिंग इस तरह से विश करते हो बेस्ड ऑन द टाइम। तो यहां से आपकी होती है शुरुआत। ठीक है, हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ते हैं पार्ट 2, जो कि है हमारा ओपनिंग। ओपनिंग क्या है? ओपनिंग मतलब शुरुआत करना। आपको अपने पहले वर्ड से ही सामने वाले को इंप्रेस करना है, राइट। तो ये आप कैसे करोगे? अगर आप इनफॉर्मल सेटिंग में हो तो आप सबसे पहले बोलोगे इट्स रियली प्लेजर मीटिंग यू, आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। या फिर आप बोल सकते हो इट्स रियली नाइस टू मीट यू। ठीक है, ये हुआ इनफॉर्मल। लेकिन अगर आप एक फॉर्मल सेटिंग में हो तो प्लेजर मीटिंग यू और नाइस टू मीट यू बोलने से ज्यादा बेटर होगा अगर आप उनको थैंक करो फॉर द अपॉर्चुनिटी टू मीट और इंट्रोड्यूस यू। तो आप क्या बोलोगे? थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी, आई एम ग्लैड टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। ठीक है, ये क्लियर हुआ पॉइंट नंबर 2। अब हम पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3, नेम। नेम, नेम मतलब नाम। बेसिकली आपको अपना नाम बताना है। नाम बताने के दो तरीके हैं। आप बोलोगे आई एम योर नेम, या फिर माई नेम इज योर नेम। योर नेम में आपको अपना नाम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, माई नेम इज आशीष और आई एम आशीष। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, जो बहुत लोग गलती करते हैं वो बोलते हैं माई सेल्फ। बेसिकली आपको कभी भी अपना नाम बताते समय माई सेल्फ नहीं बोलना, ही ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होता है। अगर आप फॉर्मल सेटिंग में हो तो आप अपना पूरा नाम बताइए। फॉर एग्जाम्पल, माई नेम इज आशीष नारंग। आप इनफॉर्मल में हो तो आप अपना फर्स्ट नेम लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अब हम बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ, जो कि है आपका प्लेस।
प्लेस को बताते समय आप दो सेंटेंस यूज कर सकते हो, जो कि है आई एम फ्रॉम एक्स वाई जी और आई बिलोंग टू एक्स वाई जी। यानी कि एक्स वाई जी में आपको अपने शहर का नाम, अपने टाउन का नाम बताना है। एक बात ध्यान रखिए, अगर आप एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हो, एक टाउन से बिलोंग करते हो जो फेमस नहीं है, तो बेटर आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम बोलो और साथ कहते हैं स्टेट का नाम। फॉर एग्जाम्पल, आई एम फ्रॉम मेरठ उत्तर प्रदेश, आई बिलोंग टू मेरठ यूपी। इस तरह से भी आप इसको बोल सकते हो। अगर आप इनफॉर्मल सेटिंग में हो, यानी कि इस तरह की सिचुएशंस में हो, तो इसको और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप उस प्लेस के बारे में कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो बता सकते हो। फॉर एग्जांपल, आई एम फ्रॉम पिंक सिटी जयपुर, आई एम फ्रॉम द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया दिल्ली। इस तरह से बता के आप थोड़ा सा इसको और इंटरेस्टिंग बना सकते हो। तो ये 4 पॉइंट क्लियर है। अब हम पढ़ते हैं आपकी हॉबीज के बारे में। हॉबीज, जो हॉबीज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं कि आप सामने वाले से अच्छे से कनेक्ट कर पाओ। बेसिकली आप किसी से इंट्रोडक्शन जब दे रहे हो, राइट, तो आप किसी से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, किसी को इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको ना हॉबीज बड़े ध्यान से चूज करनी है। हो सकता है आप 10 चीजें करते हो, आपको 10 चीजें करना पसंद हो, लेकिन आपको हॉबीज बताते समय, चाहे वो फॉर्मल सेटिंग हो या इनफॉर्मल सेटिंग हो, आपको ध्यान रखना है कि सामने वाले को क्या चीज ज्यादा अपील करेगी। फॉर एग्जांपल, आप फ्रेंड से मिल रहे हो, राइट, आप क्रिकेट ग्राउंड पे मिले, तो आप बताओ आई लव प्लेइंग क्रिकेट, राइट। आप अगर एक ट्रेन में जा रहे हो, आप किसी से मिले, तो आप किसी को बता सकते हो आई लव ट्रैवलिंग। तो वहां से एक कनेक्ट होने की चांसेस ज्यादा है। और ट्राई करो अपनी 2 से 3 हॉबीज जरूर बताओ। अब हम बात करते हैं फॉर्मल में कैसे इसको यूज कर सकते हैं। अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, राइट, आपकी जो पोजीशन है वो सेल्स मैनेजर की या सेल्स एग्जीक्यूटिव की होने वाली है, तो आप अगर आपकी हॉबी बताते हो आई लव ट्रैवलिंग एंड मीटिंग टू द न्यू पीपल, तो आपको नहीं लग रहा कि ये हॉबी जो है ये आपकी रोल से काफी ज्यादा मैच करती है। सेल्स के अंदर भी क्या होता है, आपको काफी ट्रैवल करना होता है, आपको नए नए लोगों से मिलना होता है, राइट। तो ये हॉबी आपको एक अच्छा कैंडिडेट भी प्रूव करेगी। तो आपने कभी सोचा था कि आप अपनी हॉबी को बता के भी अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो या फिर अच्छे लोगों से कनेक्ट कर सकते हो? कुछ इंटरेस्टिंग सीखने को मिल रहा है? फटाफट से वीडियो को लाइक करो और हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पर्सनालिटी। पर्सनालिटी मतलब हर पर्सन की ना कुछ क्वालिटीज होती हैं, कुछ गॉड गिवन गिफ्ट्स होते हैं, कुछ चीजों में आप नेचुरली बहुत अच्छे होते हो, ठीक है। वो चीजें आपको सामने वाले को बतानी है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम क्रिएटिव एंड कॉन्फिडेंट। अगर आप किसी को बताते हो क्रिएटिव हो, कॉन्फिडेंट हो, और वो आपकी बातों से भी लग रहा है, राइट, सामने वाला आपसे कितना इंप्रेस होगा। यहाँ पे आपको अपनी हॉबी नहीं बतानी, हॉबी अलग है, यहाँ पे पर्सनालिटी की आप बात कर रहे हो, ठीक है। सेम वे, जैसे आपने हॉबी को यूज किया अपनी वैल्यू स्टैब्लिश करने में, वैसे ही आप यहाँ पे पर्सनालिटी ट्रेट्स को, आपके अंदर के जो नेचुरल टैलेंट्स हैं, उनको भी आप हाईलाइट करके किसी को भी इंप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आपका पॉइंट नंबर 7, एजुकेशन एंड स्किल्स। माय डियर फ्रेंड्स, इनफॉर्मल सेटिंग में बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन फॉर्मल सेटिंग में इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, राइट। अगर आप इससे इनफॉर्मल मिल रहे हो, अब बेसिकली अपनी जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो बता दो, काफी है। फॉर एग्जांपल, आई हैव डन माय ग्रेजुएशन, इतना काफी है। लेकिन अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो या फर्स्ट डे ऑफ जॉब में हो, किसी बिजनेस मीटिंग में जा रहे हो, स्पेशली इन्वेस्टर से मिल रहे हो, तो आपको अपनी क्वालिफिकेशन, अपने कॉलेज का नाम बताना बहुत जरूरी है, और आपके अंदर क्या स्किल्स हैं, क्या एबिलिटीज है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आई हैव एक्सीलेंट नॉलेज ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग, आई एम गुड एट ग्राफिक डिजाइनिंग, I have good knowledge of banking products and services. I have excellent knowledge of customer relationship management. Basically, जिस प्रोफाइल के ऊपर आप जा रहे हो, उससे रेलेवेंट स्किल्स को आपको हाईलाइट करना बहुत जरूरी है, राइट। एक ही सेंटेंस के अंदर आपको ये बोलना है। क्लैरिटी है कि इनफॉर्मल में इतना इंपॉर्टेंस नहीं देना, लेकिन फॉर्मल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इसकी होती है। देन आता है आपका एक्सपीरियंस। सेम वे, इनफॉर्मल में मैटर नहीं करता कि आपका क्या एक्सपीरियंस है। आप किसी को जस्ट बता सकते हो कि आई वर्क फॉर एबीसी कंपनी एंड आई एम वर्किंग ऑन दिस प्रोफाइल, इतना सफिशिएंट है। लेकिन अगर आप फॉर्मल सेटिंग में हो, स्पेसिफिकली इंटरव्यू में, तो आपको अपना एक्सपीरियंस बहुत हाईलाइट करना है कि आप कहाँ वर्किंग हो, किस पोजीशन पे हो, कितने सालों से हो, क्या रोल्स रिस्पांसिबिलिटीज मेजरली हैंडल कर रहे हो, राइट। तो ये आपको वहां पे बहुत ध्यान से बताना होगा पॉइंट नंबर 8 को, करेक्ट। आगे बढ़ने से पहले, क्लोजिंग स्टेटमेंट बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। अगर आप फॉर्मल सेटिंग में हो, तो आपको पॉइंट नंबर 7 और पॉइंट नंबर 8 को पहले बोलना है, हॉबीज को और पर्सनालिटी के पॉइंट्स को बाद में बोलना है।
इनफॉर्मल सेटिंग है तो यही सीक्वेंस आप रख सकते हो। क्लैरिटी, इनफॉर्मल में यही सीक्वेंस रहेगा, फॉर्मल में 7वां और 8वां पॉइंट पहले आएगा, 5वां और 6वां पॉइंट बाद में आएगा। सेम भी रखोगे तो मैटर नहीं करेगा, लेकिन इंपैक्टफुल बनाना है इस बात का ध्यान। अब बचता है हमारा एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉइंट नंबर 9, क्लोजिंग। बहुत लोग मिस कर जाते हैं, लेकिन यही गेम चेंजर हो सकता है जो आपकी कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएगा और आप अच्छा इंप्रेशन क्रिएट कर पाओ। तो क्लोजिंग इनफॉर्मल और फॉर्मल में डिफरेंट भी। क्लोजिंग अगर आप इनफॉर्मल सेटिंग में हो तो आप बोलोगे दैट्स ऑल अबाउट मी, आई एम कीन टू नो अबाउट योरसेल्फ नाउ, यानी कि ये सब तो मेरे बारे में था, मुझे आपके बारे में जानने में बहुत इंटरेस्ट है। तो इससे क्या होगा, आपकी कन्वर्सेशन ओपन हो गई, सामने वाला पर्सन भी अपने बारे में बताएगा, फिर आप देखोगे कि आपकी क्या हॉबीज सेम है, क्या पर्सनालिटी ट्रेट सेम है, तो उस हिसाब से कन्वर्सेशन आगे बढ़ेगा, आप एक अच्छे फ्रेंड्स बन सकते हो लॉन्ग टर्म में, राइट। यही अगर आप फॉर्मल सेटिंग में हो, फॉर एग्जांपल इंटरव्यू में हो, तो आप क्लोजिंग कैसे करोगे, I am really excited to work on this position. The opportunity looks amazing to me, right? So यानी कि सामने वाले को आपने आइडिया दिया कि आपको ये जॉब में बहुत इंटरेस्ट है, यहाँ से आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट होने के बाद इंटरव्यू पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। अब सेकंड एग्जांपल लेते हैं, आप फर्स्ट डे ऑफ जॉब में हो तो आप दूसरे कलीग को बोल सकते हो कि आई एम रियली एक्साइटेड टू जॉइन दिस कंपनी, आई लुक फॉरवर्ड टू कोलैबोरेट विद यू एंड लर्न फ्रॉम यू। इस तरह के सेंटेंसेस यूज करोगे तो एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होगा, राइट। सो आई होप कि आपको स्ट्रक्चर क्लियर हुआ। अब हम दोनों इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं कैसे दिए जाएंगे। पहले हम समझते हैं इनफॉर्मल, फिर हम बात करेंगे फॉर्मल। क्लियर है? अब इसको ध्यान से सुनना, प्रोनाउंसिएशन को ध्यान देना और नीचे वर्ड्स को पढ़ते रहना और लास्ट में इसके नोट्स प्रिपेयर कर लेना। ओके, अब हम देखते हैं इनफॉर्मल का एग्जांपल। हाय, सो नाइस टू मीट यू, आई एम आशीष फ्रॉम मेरठ, आई लव स्केचिंग एंड ट्रैवलिंग, आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट and I have done my graduation this year. I am looking for a job. I am a fresher as of now. I am so happy to meet you. I would like to know more about you. Like simple सा intro सामने वाले को अपने impress किया। अभी इसी को हम formal में देखते हैं। Formal में आप कैसे introduce करोगे? Good afternoon, sir. Thank you for giving me opportunity to introduce myself. I am Ashish Naran and I belong to Meerut. I have done my bachelor's in technology and I am passionate about designing and development of new products. As of now, I am working with XYZ company from last 2 years in research and development departments. I love exploring new tech developments on internet. I call myself explorer because I keep exploring new things around. I am really looking forward to work in this company because company aligns with my values and I can contribute a lot in the growth of the company. सो माय डियर फ्रेंड, आपने दोनों एग्जांपल समझ लिए। इनफॉर्मल सेटिंग में आपको कैसा इंट्रो देना है और फॉर्मल सेटिंग में आपको कैसा इंट्रो देना है। अगर आपने ये वीडियो को ध्यान से देखा है तो मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि इस बोर्ड की इंफॉर्मेशन को यूज करके ही आप अपना परफेक्ट इंट्रो देना सीख गए होंगे। एक बार मैं स्लाइड हो जाता हूं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और समझ लेना क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है, फॉर्मल में कैसा इंट्रो देना है और इनफॉर्मल में कैसा इंट्रो देना है। ये वीडियो आपको काम की लगी तो वीडियो को फटाफट से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करो। फ्रेंड्स के साथ तो शेयर करो ही करो और अपने भाई बहनों के साथ भी शेयर कर दो ताकि वो भी इंट्रो देना सीख जाए। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक फॉर्मल इंट्रो प्रिपेयर करना है, इनफॉर्मल, और आपस में एक दूसरे को बता के इंट्रोड्यूस कर करके प्रैक्टिस करनी है ताकि आप कभी भी इंट्रोड्यूस करो तो रटा रटाया ना लगे, ऐसा लगे कि आप नेचुरली इतना अच्छा इंट्रोड्यूस करते हो। ये तो था सिर्फ एक इंट्रोडक्शन, सिर्फ 1% ऑफ योर पर्सनालिटी। अगर आप अपनी पर्सनालिटी को पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ हमारा कोर्स गंगाधर टू शक्तिमान। मैं इस बात की 100% गारंटी से कह सकता हूँ इस 30 डेज कोर्स के बाद आपकी पर्सनालिटी पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे, आपको कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा हो जाएगा, आप लोगों से नेटवर्क करना, रिलेशनशिप बनाना, अपॉर्चुनिटीज को अनलॉक करना सीख जाओगे। और इस कोर्स के अंदर काफी सारी ऐसी चीजें भी बताने वाला हूँ जिससे आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ, करंट जॉब के साथ साथ पैसिव इनकम भी जनरेट करना शुरू कर दोगे। वो भी कोई MLM और ऐसा कोई फर्जी चीजें नहीं सिखाऊंगा, प्रैक्टिकल टिप्स देने वाला हूँ। तो इस कोर्स की ज्यादा जो डिटेल है आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर मिल जाएगी, चाहिए वहां जाके चेकआउट कीजिए, कोर्स के अंदर एनरोल कीजिए। बहुत स्पेशल प्राइस पे कोर्स चल रहा है, बाद में इस कोर्स का प्राइस जो है वो 1500 रुपीज होने वाला है, तो मौके का फायदा उठाओ और जाके जल्दी से कोर्स को एनरोल कर लो। वीडियो से आपकी हेल्प हुई
वापस से बोलता हूँ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करना मत भूलना। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में कोर्स के अंदर।